हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल त्रिन। मैं आपका निक्कू भाई। वेलकम टू एडू प्रिपेटर। बेटे आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए मैप वर्क, सोशल साइंस का मैप वर्क, जहां पे हम लोग आज कवर करेंगे हमारा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का मैप वर्क। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का मैप वर्क है, जिसमें 3 मार्क्स ज्योग्राफी के हैं एंड 2 मार्क्स हिस्ट्री के हैं। एज वेल एज ज्योग्राफी का मैप वर्क थोड़ा ज्यादा है, लेंथी है, एंड हिस्ट्री का उसके कंपैरिजन में कम है और इजीली हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का मैप वर्क करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डिफिकल्ट पहले कर लेते हैं तो इजी आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने पास एटलीस्ट 10 से 15 बेटे इंडियन पॉलिटिकल मैप रखने हैं एंड उसी को हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो बच्चे मेरी इस वीडियो के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते हुए साथ साथ चलना। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के मैप वर्क के स्टार्ट। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के मैप वर्क के साथ चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें ये सॉइल्स जिस जगह पे हैं उन सॉइल्स को मार्क करने के लिए एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। एग्जामिनर लगभग क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, मेजर सॉइल रीजन ऑफ अलुवियल सॉइल। ये डिफरेंट सॉइल लिखे हुए हैं, अलुवियल, ब्लैक, माउंटेन, लैटराइट, येलो एंड एरिड सॉइल। मैं आपको बता रहा हूँ आपको मार्क कैसे करना है, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा एंड जिससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जामिनेशन में। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जामिनर ने बोला हमें अलुवियल सॉइल को मार्क करो। तो बच्चों हम जानते हैं अलुवियल सॉइल हमारे नॉर्दर्न प्लेन रीजन में बेटा आती है। ये रीजन हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो रीजन है अलुवियल सॉइल के लिए मशहूर है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, बट बच्चों जैसे मान लेते हैं आपने ये ले लिया उत्तर प्रदेश। मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ, फिर से लिखते हैं। लेट्स से दैट उत्तर प्रदेश रीजन है। तो बच्चों क्या करो, उत्तर प्रदेश रीजन को बेटा ऐसे आउटलाइन कर दो जो आपके मैप पे दिया होगा, शेड करो एंड यहाँ पे ऐसे लिख दो अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल एंड ब्रैकेट में क्या लिख दो, यूपी उत्तर प्रदेश। हो गया। कोई एक स्टेट, कोई 2 स्टेट मार्क कर दो, एक सॉइल की वर्क इज डन। आपके नॉलेज के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन रीजन्स को मेनली मार्क कर सकते हो, इवन कोस्टल एरिया को भी। मेरी एडवाइस ये है उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को मार्क कर दो एंड लिख दो उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इससे बच्चों हमारा 1 मार्क्स हो गया पक्का। अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने बोला हमारे लिए ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल हमारे कहां कहां मिलती है? ब्लैक सॉइल बच्चों हमारी मिलती है यू कैन से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इवन यू कैन से सम पार्ट ऑफ गुजरात में, महाराष्ट्र, इवन कर्नाटक और तेलंगाना मिलती है। तो बच्चों क्या करना है, मैं ये कहूंगा मध्य प्रदेश में मिलती है, तो मध्य प्रदेश को मैंने आउटलाइन कर दिया। इवन महाराष्ट्र में मिलती है, महाराष्ट्र को मैंने आउटलाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे शेड किया, शेड करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ब्लैक सॉइल एंड स्टेट्स का नाम लिख दूंगा महाराष्ट्र एंड यू कैन से मध्य प्रदेश। तो बेटे ऐसे मेरा एक और नंबर ये पक्का हो गया। नाउ मान लेते हैं एग्जामिनर हमें यहाँ पे कह रहा है कि आप जी मार्क करो माउंटेन सॉइल। मैं माउंटेन सॉइल को कोई और कलर से कर लेता हूँ। माउंटेन सॉइल बेटा हमारे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में है। इट मीन्स यू कैन से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड रीजन में आ रहा है। मैंने क्या किया, ये बेटा एरिया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इवन यू कैन से हिमाचल प्रदेश को मैंने ऐसे आउटलाइन कर दिया एंड यहाँ पे मैंने शेड कर दिया। शेड करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका माउंटेन सॉइल एज वेल एज बच्चों जो स्टेट्स का नाम है, स्टेट का नाम लिख दो, लाइक यू कैन से जम्मू कश्मीर, लद्दाख लिख दो। 1 नंबर पक्का हो गया। अब लेट्स से दैट एग्जामिनर कहता है भैया लैटराइट सॉइल। तो बच्चों लैटराइट सॉइल हमें कहाँ मिलती है? कोस्टल एरिया मिलती है। बच्चे कोस्टल एरिया कौन सा? सर कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इवन सर केरला तो बहुत मशहूर है लैटराइट सॉइल के लिए। लैटराइट सॉइल उन एरिया से मिलती है जहां पे आपकी बारिश बहुत ज्यादा आती है, तो केरला अच्छी रेनफॉल रिसीव करता है। इवन यू कैन से मेघालय भी बड़ी अच्छी रेनफॉल रिसीव करता है, इसलिए बेटे यहाँ पे लैटराइट सॉइल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, केरला मैंने पकड़ा, लेट्स से दैट मैंने केरला लिया, केरला को मैंने आउटलाइन किया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, लैटराइट सॉइल। बेटे लैटराइट सॉइल लिखने के बाद मैंने स्टेट का नाम लिख दिया एंड डन, और मेरा 1 नंबर हो गया पक्का। इवन ऐसे आप यहां मेघालय भी लिख सकते हैं, मेघालय एंड लैटराइट सॉइल। बच्चों मैंने खास करना एक मिस्टेक दिखी है बच्चों जो मेनली करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जब हम चेकिंग पे जाते हैं हम चेक करते हैं, भैया आप ऑप्शन नंबर नहीं लिखते। मान लो लेटराइट सॉइल आपको सी नंबर पे लिखा हुआ है, आपने ऑप्शन नहीं लिखा,
तो एग्जामिनर थोड़ा आपका एफर्ट मारेगा, आपको बेटे ऑप्शन भी लिखना बहुत जरूरी है। नाउ अगली बात करते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल की। जब हम रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं तो मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ। रेड एंड येलो सॉइल बेटा हमारे इन एरिया से मेनली मिल रहा है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। सर मैंने क्या किया, छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा को आउटलाइन कर दिया। देखो थोड़ा बहुत दिल की शेप आ रही है भैया। तो इसको मार्क किया मैंने, यहाँ पे इसको शेड कर दिया। शेड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा रेड एंड येलो, रेड एंड येलो लिखा। एज वेल बेटा यहाँ पे मैंने आपका स्टेट का नाम भी लिख दिया, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। मैंने लिख दिया उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा मैंने मार्क कर दिया। तो दिस वे आपको बेटे अपने आंसर्स को लिखना है, मार्क करना है, तभी 1 नंबर मिलेगा। बेटे एक एक नंबर करते हुए आपका स्कोर फुल जाएगा और आपका फुल स्कोर आना चाहिए। और बेटे अगला क्या हमारे पास, एरिड सॉइल। बेटे एरिड सॉइल को मैं इस कलर से कर लेते हैं। बेटे एरिड सॉइल मतलब क्या हुआ, डेजर्ट सॉइल। सर वो कहाँ पे है? सर वेस्टर्न राजस्थान में। बेटे ये एरिया लिया राजस्थान का, यहाँ मार्क किया, यहाँ पे लिखा हमने एरिड सॉइल एंड रीजन क्या है, राजस्थान। तो बेटा ये हो के हमारा 1 नंबर पक्का विद रिस्पेक्ट टू योर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का सॉइल वाला पार्ट। अब बच्चों हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स चैप्टर में बच्चों आपको डैम्स करने हैं। डैम्स आपने पढ़ा था, मल्टीपर्पज रिवरली प्रोजेक्ट, बेटे उन्हीं को यहां लगाना है। सलल डैम बेटा हमारे यहां पे है चेनाब रिवर। सर चेनाब रिवर पे जम्मू कश्मीर रीजन में बेटा यहां पे आपके पास है सलल डैम, जो कि हो गया बेटा हमारा चेनाब रिवर के ऊपर। ठीक है बच्चों, एज वेल एज यू कैन से दैट अगला बेटा हमारा आ रहा है सरदार सरोवर डैम। सर सरदार सरोवर डैम आपने पढ़ा है, कहां पे है वो, गुजरात में है, नर्मदा रिवर पे है। तो बच्चों ओवर हियर यहां पे हमने से मार्क किया, नर्मदा रिवर यहां दिखा दी, एंड बेटा यहां पे हम लिख देंगे आपका सरदार सरोवर डैम, दैट विल बी इन आवर गुजरात एरिया। नाउ कोई बच्चे कहते हैं कि सर रिवर बनाना जरूरी है, मत बनाओ, मगर आपके नॉलेज के लिए पता लग जाएगा कि सब चीज़ें कहाँ जा रही है। एग्जामिनर को भी लगेगा इजी है, बच्चे ने ढंग से किया, उसको नॉलेज है पूरी। तो बच्चों नॉलेज और प्रेजेंटेशन दोनों पे काम करो। भाखड़ा नंगल डैम, बच्चों भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है? सर पंजाब और हिमाचल प्रदेश रीजन में आता है। आधा पंजाब में है, आधा हिमाचल प्रदेश में है, तो बॉर्डर एरिया मार्क कर दो। एंड सतलुज रिवर है, तो बेटा हमने क्या लिखा, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम। बच्चों इसके बाद कौन सा है, राणा प्रताप सागर डैम। बेटा राणा प्रताप सागर डैम हमारा चंबल रिवर पे बेटा, इधर राजस्थान में इधर। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा मैंने राणा प्रताप सागर डैम। बच्चों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बार बार माइंड में आता है इतना कुछ करना है, बच्चों करना पड़ेगा, साथ साथ प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। एक मैप वर्क को 3 बार करो, पक्का डन, 5 नंबर पूरे। साथ साथ प्रैक्टिस करो, जब मन करे वीडियो ऑन कर लेना, लाइव लगेगी कसम से, एग्जैक्टली कर पाओगे। नाउ उसके बाद बेटा क्या है, तेरी डैम। बेटे तेरी डैम कहां पे है? तेरी डैम है उत्तराखंड में, भागीरथी रिवर के ऊपर। तो बेटा उत्तराखंड में ये, एंड भागीरथी रिवर वही रिवर है जो कि हमारी हेड रिवर भी है। किसकी है हेड रिवर? बेटे हेड रिवर है हमारी गंगा की। बच्चों मैंने यहां मार्क कर दिया, क्या लिखा मैंने, तेरी डैम। तेरी डैम जो कि हमारा भागीरथी रिवर पे हमारा आ गया। एज वेल एज बेटा क्या है हमारे पास, नागा अर्जुन सागर डैम। बेटा नागा अर्जुन सागर डैम हमारा कृष्णा रिवर के ऊपर है। तो बेटा कृष्णा रिवर हमारी महाराष्ट्र से होते हुए, कर्नाटका से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए बेटा हमारी कहां जा रही है, आंध्र प्रदेश में जा रही है, देन आगे बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो बच्चे हमारा तेलंगाना में के बॉर्डर से पहले यहां पे हम मार्क करेंगे, इट विल बी योर नागा अर्जुन सागर डैम, नागा अर्जुन सागर डैम, जो कि कौन सी रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है। 9 बच्चों आता है हीराकुंड डैम। सर ये कहां पे है? सर ये है हमारा उड़ीसा में। रिवर कौन सी है? महानदी रिवर। बच्चों इधर देखो, यहां पे हमने मार्क किया, आगे आपका हीराकुंड डैम। 9 बेटा ये कहां पे हमारा, उड़ीसा में आ रहा है। हीराकुंड डैम कहां पे आ रहा है, उड़ीसा में आ रहा है, जो कि महानदी रिवर के ऊपर है। और बेटा लास्ट कौन सा है, तुंगभद्रा डैम। सर तुंगभद्रा इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर।
तो बेटा वो कहां से आ रही है, कर्नाटका से आ रही है। तो बच्चे यहां पे हमने मार्क किया एंड हमने लिखा तुंगा भद्रा डैम। तुंगा, स्पेलिंग थोड़े कर लिखती है मैंने, TUNGABHADRA, तुंगभद्रा डैम बेटा, जो कि कहां पे हुआ हमारा, तुंगभद्रा रिवर पे हो गया। तो बच्चों ये भी हो गया हमारा मैप वर्क आपका वाटर रिसोर्स चैप्टर का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ एग्रीकल्चर चैप्टर। बच्चों जो हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटा, एग्रीकल्चर चैप्टर में हमारे पास क्या है बेटा, आपके क्रॉप्स हैं। तो सर आप क्रॉप्स को एग्जामिनर पूछ सकता है इन द नेम ऑफ मेजर प्रोड्यूसर, तो भैया लगाने पड़ेंगे। मान लो एग्जामिनर ने बोल दिया भैया राइस का बताओ, वी नो डैट बेटा, यहाँ पे हम लोग आपके किस्म से एमसीक्यू भी कर लेंगे, जिसमें हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात कर लेंगे। मान लेते हैं राइस बोला है बेटा, इंडिया में राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है बेटा, वो है हमारा वेस्ट बंगाल। ऑल्दो इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, पहला कौन सा है, वो है आपका चाइना। तो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने लिखा राइस बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे स्टेट का नाम जो कि है वेस्ट बंगाल, और मेक श्योर वन थिंग, आप ऑप्शंस जरूर लिखिए बेटा। सेकंड क्या आपका वीट, जब हम वीट की बात कर रहे हैं तो बेटा वीट का इंडिया वन ऑफ द प्रोड्यूसर में आता है। बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, चाइना करती है, यूएसए करती है, रशिया करती है, बट इंडिया में सबसे बड़ा बेटा प्रोड्यूसर है हमारा उत्तर प्रदेश है। तो बेटा उत्तर प्रदेश को मैंने से शेड किया, लेवल करूंगा एंड ये हो जाएगा मेरा वीट, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं उत्तर प्रदेश। थर्ड आ रहा है हमारे पास शुगर केन बेटा, शुगर केन का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश ही है। तो सर मैं फिर से उत्तर प्रदेश को मार्क कर रहा हूं, बट मैंने कोई और कलर ले लिया है आपके लिए। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन यूपी, एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपका शुगर केन। तो बेटा मेरी एडवाइस है स्टेट का नाम लिखना जरूरी है, क्रॉप का नाम लिखना भी जरूरी है। नो बेटा अगली हम बात कर रहे हैं आपकी टी की। टी की बात करें तो टी बेटा ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में स्टार्ट कराई थी, एंड स्टार्ट कराई थी असम के थ्रू। तो बेटा क्या करोगे आप बच्चों, असम मार्क किया, यहाँ पे हमने लिखा टी एंड स्टेट का नाम लिख दिया, वो है आपका असम। ठीक है बच्चों, देन बेटा आता है हमारा कॉफ़ी। सर इंडिया में कॉफ़ी 17th सेंचुरी के अराउंड आई थी, बाबा बुदन भैया लेके आए थे आपका यमन रीजन से, एंड उन्होंने कॉफ़ी की ग्रोथ कर्नाटका से स्टार्ट की थी, एंड कर्नाटका से होते हुए फ्लरिश हुई बाकी जगहों पे। मगर हमारे लिए इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है कॉफ़ी का, कर्नाटका ही है। तो बेटा मैंने क्या किया, कर्नाटका शेड किया, एंड बेटा यहाँ पे लिखा मैंने कर्नाटका। कर्नाटका लिखने के बाद मेरा क्रॉप कौन सा था, वो था कॉफ़ी। काम खत्म। अगला क्या है, रबर। रबर एक इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्रॉप है जिसको काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। बेटा सीधा गया वो आपका केरला के साथ। तो बेटा ये लिखा, देन हमने यहाँ पे लिखा आपका रबर, एंड आफ्टर हमने लिखा हमने आपका केरला। बेटा स्टेट का नाम लिख दिया, क्रॉप लिख दिया, डन। बच्चों अगला क्या है, अगला बेटा है हमारे पास कॉटन। बेटा कॉटन की बात करें, कॉटन का बड़ा प्रोड्यूसर महाराष्ट्र एंड गुजरात है। एनसीईआरटी हमारी कह रही है महाराष्ट्र बड़ा प्रोड्यूसर है। तो बेटा महाराष्ट्र को मार्क किया, अदरवाइज आप गुजरात भी कर सकते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा कॉटन, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया महाराष्ट्र। तो बच्चों ये हो गया मेरा एक और चीज़। तो है जूट। बेटा जूट की बात करें तो बेटा इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में जूट का, जो कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। तो बेटा इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है जूट का, बेटा वो है आपका वेस्ट बंगाल। तो बेटा इट मीन्स यू कैन से अगेन आई एम शेडिंग योर वेस्ट बंगाल। मैंने यहाँ पे जूट लिखा, एंड बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका वेस्ट बंगाल। तो इट मीन्स बेटा इस चीज़ से क्या निकल के आ रहा है कि अगर आप एक एक क्रॉप का एक एक स्टेट मार्क करते हो तो 30 आर डन। तो बच्चों ये आपका एग्रीकल्चर क्रॉप का हो गया। 1 से 2 नंबर के बेटा यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कहीं ना कहीं आ रहे हैं। और एज पर दी लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पर बेटे पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो प्रैक्टिस करने की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। तो बच्चों अब हमारा चैप्टर आ गया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हम जानते हैं ये बड़ा चैप्टर है, बड़ा आपको टसल भी हो रही है इसको करने में,
क्योंकि यहाँ फैक्ट्स बहुत सारे हैं जिसको याद करने में दिक्कत आ रही है। नीड नॉट टू वरी, मैं आपके लिए बहुत जल्दी इसके लिए एक वीडियो भी ले आऊँगा जिसमें आराम से हम डिस्कस कर पाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है मैप की हेल्प से ना। अभी हम बात कर रहे हैं मैप की, बात कर रहे हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को लेकर बात कर रहे हैं, जहाँ पे बेटा हमें करनी है आयरन और माइंस। बेटा आयरन और माइंस हमें मैप में सिर्फ 5 करनी है, बट ये डिफरेंट स्टेट्स में है, तो हमें स्टेट्स पता होना जरूरी है। उसी के बेसिस पे हम लोग मार्क करेंगे। हिस्ट्री के अंदर बेटा आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जबकि मैं भी आपको बताऊंगा भी, मार्क किया हुआ आता है, बट यहाँ पे बेटा हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एंड लगभग बेटा ये नाम वही नाम है जो आप अपने आंसर्स में भी लिख रहे हो। बेटा पहला नाम क्या है? मयूरभंज। बेटा ये उड़ीसा है। बेटा उड़ीसा में ये वाला जो पार्ट है ना, अपर पार्ट, आप यहाँ मार्क करेंगे एंड बेटा आप लिखोगे मयूरभंज। बच्चों आपको यहाँ पे ऐसे लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन देगा ना, मयूरभंज लिख के नहीं देगा। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा आयरन और माइन इन ओडिशा। एग्जामिनर ने आपको ये लिखा, आपको ये लिखना है एंड आपको ब्रैकेट में लिखना है ओडिशा। ऑप्शन लिख दोगे ए जो दिया हुआ है, ये आपका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट है दुर्ग। बेटा दुर्ग कहां पे है पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़, क्योंकि एग्जामिनर देगा बी लिख देगा आयरन और माइन इन छत्तीसगढ़। जब एग्जामिनर ने आपको ये लिखा तब बच्चों आप लोग छत्तीसगढ़ आपकी है, ये स्टेट है, देख रहे हो, ये जो मध्य प्रदेश से हट गई थी, जो कि ईयर 2000 में आपकी हटी थी। तो बेटा आपको क्या करना है, यहां पे बेटा मार्क करोगे एंड बच्चों आप यहां पे लिखोगे ऐसे दुर्ग एंड ब्रैकेट में लिखोगे स्टेट का नाम छत्तीसगढ़। दिस इज बेटा इंपॉर्टेंट। बेटा जब आपने ये लिखा तब जाके बेटा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ना बेटा थर्ड ऑप्शन क्या है? बैलाडीला। बेटा बैलाडीला भी कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो बेटा वो कहां पे है? लोअर साइड पे है। अब मान लो बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, अगर सर एग्जामिनर ने छत्तीसगढ़ ही लिखा, फिर 2 हैं, तो दोनों में से कोई भी एक लिख दो, काम हो गया। कोई एक लिख दो। अगर मान लो एग्जामिनर ने स्पेसिफिक बोल दिया बैलाडीला, तो बेटा आप तो फिर सही जगह मार्क ही करोगे। मगर अगर स्टेट लिखा तो दोनों में से कोई भी एक चलेगी। मैंने यहां पे लिखा बैलाडीला। बैलाडीला। नाउ अगर हम लोग अगली की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बलेरी। यू कैन सी ओवर हियर बलेरी। सब बलेरी कहां पे है? वो है कर्नाटका में। बेटे कर्नाटका में कहां के में? बेटे ये कर्नाटका है। बेटे कर्नाटका में ना ये देख रहे हो आप तेलंगाना वाला बॉर्डर एरिया। बेटे इससे यहां पे अंदर की तरफ, यहां पे बेटा आप लिखोगे बलेरी। मैंने यहां पे लिखा है बलेरी एंड ब्रैकेट में यू कैन राइट डाउन कर्नाटका। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कुद्रेमुख माइन। बेटे कुद्रेमुख माइन इज एन इंपॉर्टेंट माइन जो कर्नाटका में है, जहां पे अच्छा आयरन और हमारा निकलता है। बेटे ये कहां पे है? हमारे वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका में है। बेटा आप यहां पे मार्क करोगे एंड लिखोगे आप कुद्रेमुख माइन, KUDREMUKH, कुद्रेमुख माइन कर्नाटका। अगर एग्जामिनर बोलता है आयरन और माइन इन कर्नाटका तो कोई भी लिख देना। स्पेसिफिक बोलता है तो मार्क करोगे यहां पे और पूरा लिखोगे। दिस इज ऑल अबाउट आवर आयरन और माइन। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। जब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, वी हैव आवर नेक्स्ट वन, दैट इज आवर कोल माइन। बेटे कोल माइन में हमें 4 ही करने हैं। अगेन प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। एग्जामिनर क्या कहेगा? कोल माइन इन। बेटा डिफरेंट स्टेट्स में है, कौन सा है, कहां पे आना है? नाउ यू विल हैव ए लुक। नाउ बेटा अगर एग्जामिनर कहता है कोल माइन इन वेस्ट बंगाल, लेट्स से दैट एग्जामिनर ने हमें बोल दिया वेस्ट बंगाल, तो बच्चे कहां पे जाएंगे? ये है वेस्ट बंगाल। बेटा एग्जामिनर कहेगा मैप पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या है? रानीगंज है। तो बेटा मैंने यहां पे लिखा रानीगंज एंड ब्रैकेट में लिख दिया मैंने वेस्ट बंगाल। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ सेकंड है बेटा हमारे पास, ये हो गया। सेकंड है बोकारो। सब बोकारो कहां पे है? झारखंड में है। तो बेटा ये वेस्ट बंगाल के साथ में क्या है? झारखंड है। झारखंड में बेटा कहां पे? बेटा बॉर्डर लाइन से थोड़ा हल्का सा अंदर आगे, यहीं पे। यहां पे मैंने क्या लिखा? बोकारो एंड ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने? झारखंड। बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप ये सब चीजें मैप पे मार्क कर रहे हो, क्योंकि बेटा देखने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है अगर आपको पूरा 1 मार्क्स चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है? तलचर। सर तलचर एक इंपॉर्टेंट माइन है, बट है कहां पे? वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां पे? बेटा ये देखो, ये महानदी डेल्टा है, ये उड़ीसा है, ये महानदी डेल्टा है। बेटा अंदर की तरफ यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज
तलचर, बेटा ब्रैकेट में क्या हो गया, ओडिशा। ऑप्शन लिखना भी जरूरी है, ऑप्शन मान लो हो गया हमारा सी, तो ये दिस इज डन। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नईवेली। बेटा नईवेली इज नोन फॉर योर लिग्नाइट कोल, ब्राउन कोल, वो कहां पे है, तमिलनाडु में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर। तो बेटा आप यहां पे ऐसे मार्क करोगे एंड यहां पे आप लिखोगे नए वेली एंड हम ब्रैकेट में लिख देंगे आपका तमिलनाडु। तो बेटा ये हो गया मेरा क्या, कोल माइन। अब हम लोग मूव करते हैं अगले माइंस की तरफ। बच्चों नाउ हमारे पास है ऑयल फील्ड माइंस। इंडिया में ऑयल आप कहां कहां से प्रोड्यूस करते हो। जब बेटा हम लोग ऑयल फील्ड माइंस की बात करते हैं, हमें दिया हुआ है दिग्बोई, नहरकाटिया, बॉम्बे हाई, बेसिन, कलोल एंड अंकलेश्वर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगेन स्पेसिफिक टू स्टेट। एग्जामिनर बोलेगा ऑयल फील्ड इन असम। बेटा असम में हमारे पास दो ऑयल फील्ड्स हैं, एक है दिग्बोई, एक है नहरकाटिया। नाउ बच्चे देख रहे हो आप, ये अपर वाला जो एरिया है, ये एरिया बच्चों ये है ना, ये असम है। बेटा असम में इधर की तरफ, ऊपर की तरफ मार्क कर रहे हैं, तो बेटा ये आएगा हमारा दिग्बोई, असम। बेटा नहरकाटिया भी इससे बिल्कुल पास में है, आप हल्का सा दूर यहां लगा दो। बेटा देखो आपका ये पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में कि आपका बेटा जो पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देगा। अगर बहुत बड़ा गैप है तो बेटा गलत हो जाएगा। तो बेटा सही जगह पे पॉइंट लगाना बहुत जरूरी है। असम में ही दिग्बोई है, बेटा यहीं पे हमारा क्या है, नहरकाटिया। हो सकता है एग्जामिनर सीधा माइन का नाम दे दे, अगर स्टेट देगा तो ऐसे लिखना है, अगर आपको माइन दे देगा तो बेटा इसका आपको माइन लिखने के बाद आपको स्टेट का नाम लिखना चाहिए, नहरकाटिया। बेटा ये जो दोनों माइंस हैं ये हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, कहां पे, असम के अंदर है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास बॉम्बे हाई एंड बेसिन रीजन। बेटा बॉम्बे हाई और बेसिन रीजन दोनों बेटा हमारा अरेबियन सी रीजन में है, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में आते हैं। पहले बात करते हैं बॉम्बे हाई की। तो बॉम्बे हाई कहां पे है, बेटा ये महाराष्ट्र है। बेटा महाराष्ट्र में हल्का सा ये वाला एरिया नहीं, कैपिटल है मुंबई, तो मुंबई से हल्का सा आगे बेटा यहां मार्क करो एंड बेटा यहां पे ऐसे लिख दो बॉम्बे हाई, जो कि अरेबियन सी में है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में आता है। इंडिया का 60% जो ऑयल है हम लोग यहीं से प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ बेटा यहाँ पे एक और आपका बेटा एक आइलैंड है, बेटा ये है, इसका नाम है बेसिन। यू कैन सी ओवर हियर। बेटा ये क्या है, बेसिन। बेटा बेसिन एरिया भी कहाँ पे है, बेटा वो हमारा है आपका व्हाट वी कैन से अरेबियन सी रीजन। बेटा मैं यहाँ पे मार्क नहीं करता क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों मार्क करने हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए इधर मार्क कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा बेसिन रीजन, BASSIEN। बेटा बेसिन, बेटा जो कि कहाँ पे हो गया, अगेन अरेबियन सी में हो गया, अरेबियन सी। नौ बच्चों दो इंपॉर्टेंट आ गए, बेटा ये देख लो, कलोल और अंकलेश्वर। बेटा कलोल और अंकलेश्वर दोनों आपके बेटा कहाँ पे है, गुजरात रीजन में। नाउ बेटा ये कोस्टल एरिया है। बेटा कोस्टल एरिया में नीचे की तरफ इधर, दिस एरिया इज कॉल्ड एज योर अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, ANKALESHWAR। बेटा ये हो गया अंकलेश्वर। बेटा इसी में ऊपर की तरफ थोड़ा सा इधर, दिस रीजन इज कॉल्ड एज कलोल, KALOL। तो बेटा ये क्या है, अगेन ये हमारे ऑयल फील्ड रीजन है, दोनों कहाँ पे हैं, गुजरात में है। तो बेटा ये हो गया आपका ऑयल फील्ड जिसके आने की संभावना पूरी है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। नाउ बेटा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। थर्मल मीन्स जहां से आप कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, न्यूक्लियर मीन्स जहां पे आप यूरेनियम की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। जहां पे बेटा थर्मल में हम लोग करेंगे नमरूप, सिंगरौली एंड रामागुंडम। नो बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने बोला नमरूप, बेटा नमरूप कहाँ पे, असम में है। अगेन बेटा असम में वहीं जाते हैं जहां पे हमने दिग्बोई मार्क किया था। बेटा उसी के पास में एरिया है, यहां पे हम लिखेंगे नमरूप एंड एरिया हो जाएगा हमारा असम। नेक्स्ट है हमारा सिंगरौली। बेटा सिंगरौली कहां पे है, बेटा सिंगरौली है मध्य प्रदेश में। बेटा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एरिया है। बेटा ऊपर की तरफ ये, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज मध्य प्रदेश।
बेटे यहाँ पे मैंने मार्क किया एंड लिखा मैंने सिंगरौली, जो कि हो गया आपका मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग एग्जामिनर से कि एग्जामिनर इनके ऊपर आंसर पूछ सकता है। सिंगरौली बेटा हमारा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश ने दिया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रामागुंडम। बेटा रामागुंडम अगेन हमारी एक बेटा क्या है, कोल माइन वाला एरिया है, जो कि बेटा कहाँ पे हमारे तेलंगाना के रीजन में आता है। बेटा छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है। बेटा तेलंगाना में जब यहाँ पे आपका मार्क किया हुआ आएगा, आप कह दोगे रामागुंडम, RAMAGUNDAM, रामागुंडम आपका हो गया तेलंगाना। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक वन ऑफ द क्लीन एनर्जी में आता है, ठीक है, बट बहुत ध्यान से यूज करना होता है यहाँ पे इनका। तो बेटा इस पे हमें बोला गया है 4 हमें मार्क करने हैं, नारोरा, ककरापारा, तारापुर, कलपक्कम। नो बेटा नारोरा उत्तर प्रदेश में है, बेटा ये उत्तर प्रदेश है। बेटा उत्तर प्रदेश में जब यहाँ पे मार्क करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नारोरा, NARORA, नारोरा स्टेट होगी हमारी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? बेटा नेक्स्ट बोल दिया गया हमारे लिए ककरापारा। बेटा ककरापारा कहाँ है? सर गुजरात है। सर गुजरात में बेटा ये वाला एरिया कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया से जस्ट थोड़ा सा अंदर, दिस इज कॉल्ड एज योर ककरापारा, KAKRAPARA, ककरापारा गुजरात। गुजरात बेटा यहाँ पे हो गया। नौ तारापुर, तारापुर बेटा इसी के नीचे है बट है महाराष्ट्र में। तो बेटा यहाँ पे एज पे दिस एरिया इज कॉल्ड एज तारापुर एंड स्टेट होगी महाराष्ट्र। बच्चों ध्यान रखना, क्या पता एग्जामिनर मैप में ना देके इनको सीधा मैथ दी फॉलोइंग करवा रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि ये सब चीजें आपके ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं। नो व्हाट वी हैव कलपक्कम। व्हेन वी टॉक अबाउट कलपक्कम तो वी से दैट बेटे अगेन हम गए तमिलनाडु की तरफ। बेटे कलपक्कम चेन्नई से थोड़ा नीचे यहाँ पे इस एरिया में मार्क करेंगे एंड वी विल राइट डाउन कलपक्कम, जो कि बेटा हो जाएगा हमारा तमिलनाडु के अंदर। कलपक्कम ब्रैकेट में तमिलनाडु। तो बेटा ये हो गया हमारा सारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स चैप्टर के बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास हमें 3 इंडस्ट्रीज को करना है, जहाँ पे हम कॉटन, आयरन स्टील इंडस्ट्री एज वेल एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को हम लोग करते हुए चलेंगे। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अब हम सीधा आ गए अपने मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर के ऊपर एंड हम स्टार्ट करेंगे आयरन एंड स्टील प्लांट से। बेटे ये हमें इंडस्ट्रीज जो है मैप पे लगानी है, सीखनी है। सबसे पहले हम बात करें दुर्गापुर की। सर दुर्गापुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? सर ये रहा ना, वेस्ट बंगाल के बेटा बीचों बीच बेटा यहाँ मार्क कर दो एंड यहाँ पे आप लिख दो दुर्गापुर। ये बेटा आपका हो गया 1 नंबर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप कैसे लिखोगे? दुर्गापुर एंड ब्रैकेट में लिखोगे आप वेस्ट बंगाल। बेटा नेक्स्ट क्या है? बोकारो। बेटा बोकारो एक इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट का रीजन है, जो कि कहाँ पे है? झारखंड में है। बेटा वो कहाँ पे मिलेगा? बेटा ये आपका झारखंड है। तो यू कैन सी ओवर हियर बेटा बॉर्डर के इधर, हियर वी कैन राइट डाउन बोकारो एंड वी विल गोइंग टू राइट डाउन अ स्टेट नेम आल्सो झारखंड। तो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास? जमशेदपुर। बेटा जमशेदपुर कहाँ पे है? सर ये भी आपका कहाँ है? झारखंड में है। बेटा झारखंड में कहाँ पे है? बेटा आपका देखो ये एरिया ना, जो निचला एरिया, बेटा यहाँ पे आप लिखाएंगे एंड लिखेंगे यहाँ पे जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर एक इम्पॉर्टेंट आपका इंडस्ट्रियल रीजन है आयरन एंड स्टील के लिए, और इवन बहुत सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज बच्चों यहाँ पे हमें मिलती है। तो दिस इज अनदर थिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। बच्चों अगली हम बात करें भिलाई। बेटे भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पे? बेटा ये रहा छत्तीसगढ़ है बीच में आपके मैप पे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ। बच्चे यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ के सेंटर पे लगा दो यहाँ पे एंड यहाँ पे आप लिख दो भिलाई एंड थिंग्स आर डन। भिलाई ब्रैकेट में छत्तीसगढ़। डन। देन बेटा हमारे पास विजयनगर। बेटा विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटक में। आपको याद होगा आपने बलेरी मार्क किया था, उस बलेरी के बिल्कुल पास में ही है। मतलब आपको देखना ढूंढना कैसे है, याद कैसे करना है? तेलंगाना है बेटे, तेलंगाना के बाद ये कर्नाटक का एच हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे आप मार्क करो एंड यहाँ पे आप लिख दो विजयनगर। विजयनगर एंड यहाँ पे आप लिख दो कर्नाटका।
देन सलेम, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बेटा कहाँ जाना है आपको? बेटा यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ पे आया, इधर देखिए, एंड यहाँ पे जो एज है आपका, यहाँ पे बेटा इधर आप लगा देंगे, इट विल बी आवर सलेम, तमिलनाडु। तो बेटा ये हो गया हमारा सारा आयरन एंड स्टील प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। बेटा ध्यान से देख लो, आराम से करते हुए चलो, मार्क जरूर करते हुए चलो, लिखते हुए जरूर चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लीजिए। मैं हल्का साइड पे हो जाता हूँ चाहे। नाउ अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट आपके इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की। बच्चों जब मैं आपके साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हमारा नोएडा, गांधीनगर, मुंबई। बेटा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बेटा वो एरिया हो गए जो कि हमारी आईटी इंडस्ट्रीज वाले इंपॉर्टेंट एरिया है। बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके नोएडा की। बेटा नोएडा की बात करें तो बेटा ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली है। तो बेटा दिल्ली के पास हल्का सा यहाँ पे मार्क करो, लिखो नोएडा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? यूपी। देन है गांधीनगर, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ योर गुजरात। गुजरात में कहाँ पे? बेटे गुजरात में ये देख रहे हो, ये एरिया है, इस एरिया से ऊपर बेटे यहाँ पे मार्क कर दो एंड यहाँ पे लिख दो आप गांधीनगर, गांधीनगर, एंड दिस विल बी योर गुजरात वाला एरिया, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्या है? मुंबई, यू ऑल नो। महाराष्ट्र, बेटा ये महाराष्ट्र है, तो बेटा महाराष्ट्र में इधर गए, यहाँ पे लिखा हमने मुंबई, मुंबई जो कि हुआ महाराष्ट्र। देन क्या है बेटा? पुणे। बेटा पुणे कहाँ पे हुआ? बेटा महाराष्ट्र में इधर की तरफ, ये हो गया हमारे पास पुणे, महाराष्ट्र। देन बेटा वी हैव हैदराबाद। बेटा हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तो ये तेलंगाना है। बेटा तेलंगाना में इधर की तरफ मार्क किया एंड वी हैव रिटन हैदराबाद। एंड बेटा मेरी एडवाइस क्या है? मेरी एडवाइस ये है बेटा स्टेट का नाम लिखते हुए चलना। कई बार मैं लिख रहा हूँ, कई बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आप जरूर लिखते हुए चलना, इससे बेटर रहेगा। बेटा इससे ये होगा आपको स्टेट्स के नाम भी याद हो जाएंगे, पक्का हो जाएगा। बेंगलुरु, बेटा बेंगलुरु अगेन क्या आपका कर्नाटका में, ये कर्नाटका है। बेटा वो कहाँ पे? बेटा इधर देखिए, इस एरिया में आप लिखोगे बेंगलुरु, बेंगलुरु, दिस विल बी योर कर्नाटका रीजन। नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी हैव चेन्नई। बेटा चेन्नई क्या हुआ? तमिलनाडु में इधर कोस्टल एरिया, यहाँ मार्क किया एंड वी विल गोइंग टू राइट डाउन चेन्नई एंड बेटा स्टेट का नाम तमिलनाडु। नाउ बेटा लास्ट वी हैव आवर त्रिवंतपुरम। बेटा ये किसका? आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का, जो कि कहाँ पे है? केरला में है। नाउ बेटा इधर केरला में बेटा ये आपने मार्क किया एंड यू हैव रिटन त्रिवंतपुरम, TIRUVANANTHAPURAM। ये क्या हो गया? केरला रीजन का आपका हो गया। दिस इज आवर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी सेम वही पार्ट है जैसे हमने आयरन स्टील का किया है। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयंबटूर, स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए, कहाँ पे हम वहाँ पर मार्क कर देंगे। मुंबई अगेन महाराष्ट्र, यहाँ किया तो आई हैड रिटन मुंबई। नेक्स्ट है बेटा इंदौर। बेटा इंदौर कहाँ पे है? महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश में। वो कहाँ पे है? कैसे देखना, ये देखिए बेटा ये हमारी है गर्दन, गुजरात वाली। बेटा यहाँ से थोड़ा अंदर आके अप्रॉक्सीमेटली है ना कर्व, इस बेटा कर्व के आसपास रुक जाओ, यहाँ लगाओ एंड यहाँ पे लिखो इंदौर, ब्रैकेट में लिख दो मध्य प्रदेश। देन क्या है? सूरत। बेटा सूरत कहाँ पे है? गुजराती गर्दन पे है, ये गुजरात की गर्दन है। बेटा यहाँ पे हमने मार्क किया एंड यहाँ पे लिखा हमने सूरत, जो कि बेटा कोस्टल एरिया भी है। देन बेटा कानपुर। बेटा कानपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बेटा ये रहा उत्तर प्रदेश। बेटा कानपुर कहाँ पे आ रहा है? बेटा देखो टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ है। बेटा ये एज है, इस एज से थोड़ा ऊपर यहाँ लगा दो एंड लिख दो यहाँ पे कानपुर, ब्रैकेट में लिख दो उत्तर प्रदेश। देन कोयंबटूर। कोयंबटूर बेटा कहाँ पे है? वो है हमारा तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में कहाँ पे? ये बेटा तमिलनाडु है। केरला और तमिलनाडु का जो कोस्ट आपका बॉर्डर एरिया है, बेटा बॉर्डर एरिया के पास बेटा इधर आपका आता है कोयंबटूर, थोड़ा और क्लोजर है, ये हो गया कोयंबटूर रीजन, जो आ गया आपका तमिलनाडु की तरफ। दिस इज
ऑल अबाउट आवर बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इसके बाद हम लोग अपना लास्ट चैप्टर तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि बेटा मेरा है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यस, आपने सही सुना, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी सीबीएस में तो आ नहीं रहा, वो तो प्रोजेक्ट वर्क था, बट मैप में आएगा। 2 इंपॉर्टेंट मैप है उसके बेटा, जिसमें हम लोग करेंगे आपके सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट। तो फटाफट नया मैप निकालो, अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके लिए। तो बच्चों, अब हम लोग अपने ज्योग्राफी के मैप में लास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग हिस्ट्री की तरफ भी मूव करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेजर सी पोर्ट्स की। बेटा हमारे पास ये कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं जो कि हमें मैप ऑफ इंडिया पे लगाने हैं। स्टार्ट करें हम लोग कांडला से। बेटे कांडला जो पोर्ट है बेटा कहाँ पे है, वो आता है गुजरात में। तो बेटे यहाँ पे आप गए गुजरात में, बेटा ये हम मान सकते हैं अपना यू कैन से हमारा जौ है, जौ का अपर वाला पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज कांडला सी पोर्ट, जो कि बेटा कहाँ पे आपका गुजरात वाले एरिया में है। देन मुंबई, जिसको बेटा हम लोग ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। नौ बेटा यहाँ पे लिखा मैंने मुंबई। ध्यान रखना इस चीज़ का, पोर्ट हमेशा कोस्टल एरिया पे आएगा, लाइन पे आएगा, अंदर नहीं आएगा ना बाहर आएगा, ठीक है। नौ बेटा मुंबई सी पोर्ट हो गया। देन वी हैव मरमागांव। बेटा मरमागांव कहाँ पे है, गोवा में। गोवा कहाँ पे है, ये गोवा। बेटा यहाँ पे मैंने लिखा मरमागांव। देन न्यू मैंगलोर की बात करें तो बेटा ये कर्नाटका का रीजन है। न्यू कर्नाटका, बेटा कर्नाटका में यहाँ पे नीचे की तरफ कोस्टल एरिया पे मार्क करेंगे एंड हम लिखेंगे आपका न्यू मैंगलोर, जो कि क्या हो गया, कर्नाटका का रीजन, ठीक है बच्चों। देन क्या है, कोची अगेन सी पोर्ट। कहाँ पे बेटा, केरला में। बेटा केरला में हम कहाँ लगाएंगे, बेटा केरला में अगेन कोस्टल एरिया, यहाँ लगाया और यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया मैंने कोची सी पोर्ट, जो कि बेटा आपका हो गया आपका केरला के अंदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टूटीकोरिन। बेटा टूटीकोरिन तमिलनाडु के यहाँ सदर्न टिप पे इधर आता है, ये टूटीकोरिन, ठीक है बच्चों। टूटीकोरिन हो गया, जो कि है तमिलनाडु में। नाउ वी हैव चेन्नई की बात की जाए तो बेटा तमिलनाडु की कैपिटल भी है, तो यहाँ कोस्टल एरिया, चेन्नई सी पोर्ट। नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी हैव विशाखापट्टनम। बेटा विशाखापट्टनम जो कि हमारा एक लैंडलॉक पोर्ट है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है सर, ओवर हियर। यहाँ पे बेटा मार्क करेंगे, लिखेंगे विशाखापट्टनम एक इम्पॉर्टेंट हमारा सी पोर्ट है, विशाखापट्टनम, ठीक है बच्चों। स्टेट होगी हमारी आंध्र प्रदेश। ये उड़ीसा है। बेटे उड़ीसा में हमारे पास ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज पारादीप। सर पारादीप जो पोर्ट है हमारा, वो है हमारा उड़ीसा के अंदर, जो कि बच्चों हमारा आपके नॉलेज के लिए बेटा कहाँ पे आता है, महानदी रिवर डेल्टा के ऊपर आता है। देन यू हैव हल्दिया पोर्ट। बेटा हल्दिया पोर्ट ये रहा आपका कोलकाता के अंदर, मतलब आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वी विल गोइंग टू राइट डाउन हल्दिया पोर्ट। तो बेटा ये है हमारा ज्योग्राफी का मेजर सी पोर्ट लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का। अब हम लोग बात करेंगे अपने एयरपोर्ट्स के बारे में। आई होप आपको ये आ गया। बेटा यहाँ से आने के चांसेस हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो बेटा हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ, ईजिली यू कैन टेक। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स आवर एयरपोर्ट्स। बेटा एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो बेटा हमें यहाँ पे आपके 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, सर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इन एयरपोर्ट्स के नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ पे आप सिटी के साथ साथ उस एयरपोर्ट का नाम लिखिए। एग्जामिनर अगर हमें कहता है कि भैया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, तो बेटा हम क्या करेंगे, अमृतसर तक मूव करेंगे। एग्जामिनर कह सकता है, सी पोर्ट में बोल सकता है मेजर सी पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, मेजर सी पोर्ट इन आंध्र प्रदेश, तो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, तो हम क्या लिखेंगे, अमृतसर। बेटा पंजाब में गए, बेटा यहाँ पे मार्क किया, हम लिखेंगे अमृतसर एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे वहाँ का एयरपोर्ट का नाम क्या है,
राजा संसी श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट। आपको बेटा लिखना है यहां पे राजा संसी श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट। बच्चों ऐसे नाम लिखोगे। दिल्ली की बात करें तो क्या नाम है बेटा? इंदिरा गांधी, हार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन से कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। तो यहां पे हम लिखेंगे दिल्ली, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग इंदिरा गांधी। मैं आपको चीज बता देता हूं, मैंने ये घर से लेके नहीं आया, ये आपके जो सीबीएसई करिकुलम में दिया हुआ है वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। तो भैया ऐसे ही दिया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है, क्योंकि चेकिंग के टाइम पे इन सब चीजों को देखा जाता है। मुंबई के एयरपोर्ट का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। तो बेटे मुंबई अगेन यू कैन से, कहां गया? महाराष्ट्र। बेटे मैंने यहां पे मार्क किया, यहां लिखा मैंने मुंबई एंड ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? एयरपोर्ट का नाम जो कि होगा आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन तमिलनाडु में कौन सा है? चेन्नई। एग्जामिनर ने बोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, तो अगेन कहां गया बेटा? तमिलनाडु में। यहां मार्क किया मैंने चेन्नई। चेन्नई में ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? मीनाबक्कम, MEMENA, फिर से लिख लेते हैं बार हम लोग MENAMBAKKAM, मीनमबक्कम is the international airport in Tamil Nadu region. Then what we have? कोलकाता। बेटा कोलकाता में जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेटा तमिलनाडु, हम गए वेस्ट बंगाल में। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हमने? कोलकाता, नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू नाउ। अब बात क्या कर रहे हैं हम लोग? हैदराबाद एयरपोर्ट की, जो कि कहां पे है? तेलंगाना में है। नाउ हैदराबाद, यहां पे लिखा मैंने हैदराबाद, ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ज्योग्राफी का मैप वर्क। ठीक है बच्चों, तो बेटा इन सब चीजों करने के बाद आप बेटा 3 मार्क्स बनेंगे, तो हल्के मत लेना बेटा, एक एक मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू डिवोट टाइम, प्रैक्टिस करो, लिखो दबा के, तभी बेटा काम होगा। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको लिखना भी चाहिए, यही मेरी एडवाइस है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं सीधा मूव कर रहा हूं आपका हिस्ट्री की तरफ। अगर बेटा चीज़ समझ आ रही है लाइक जरूर कर देना, कमेंट में लिख देना बेटा प्लीज़। इट विल, मतलब हमें थोड़ा सा लगता है कि यार हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों तक पहुंच रही है। एज वेल एज अब मैं सीधा आपका मूव कर रहा हूँ हिस्ट्री की तरफ। तो बेटा अलग से निकालो 2 मैप, बढ़िया में ईजी तरीके से होगा। मैं थोड़ा आपको उसको कनेक्ट भी कर दूंगा आपके हिस्ट्री टॉपिक से, सो डैट आपके एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप तक पहुंच जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो बेटा वहीं से कहीं ना कहीं आएंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो फटाफट निकालिए अपने अलग से 2 मैप हिस्ट्री के। तो बच्चों अब हम लोग सीधा आ गए हैं आपके साथ हिस्ट्री के ऊपर, जहां पे बेटा हम लोग 2 मार्क्स को कवर करेंगे एंड 2 मार्क्स के लिए सिर्फ हमें यही सब चीजें कवर करनी है। बट हिस्ट्री का मैप इंडियन मैप से थोड़ा सा फर्क में है, डिफरेंट है। हिस्ट्री में बेटा आपको क्वेश्चन सीधे नहीं, थोड़े से लैंग्वेज फॉर्म में हिंट देते हुए आएंगे एंड आपको मार्क की हुई चीजें मिलेंगी, बट उस मार्क करी हुई चीजों पे आपको वो नहीं लिखना जो आपको दिया हुआ है। कैसे होगा, क्या होगा, जस्ट बी विथ मी। बेटा देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन कांग्रेस सेशंस के बारे में, जो कि आपका नेशनलिज्म चैप्टर ऑफ इंडिया में से है। नौ बेटा हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं सेशंस के बारे में। 1920 सेशन कलकत्ता, 1920 सेशन नागपुर, 1927 सेशन मद्रास। तो बेटा इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं एंड हिंट मिल जाएगा कि एग्जाम में हमसे पूछने क्या वाला है। बेटा 1920 सेशन कलकत्ता, बेटा ये स्पेशल सेशन के नाम से आता है। क्या आता है? स्पेशल सेशन के नाम से आता है। तो मान लो एग्जामिनर अगर आपको बोलता है स्पेशल सेशन ऑफ 1920 लिख के दिया, तो बेटा आप क्या करोगे? एग्जामिनर ने आपको सिर्फ ये यहां पे ऐसे मार्क करके दिया होगा, आप बच्चों यहां पे लिखोगे
कैलकाटा सेशन लिखोगे क्या? आप यहां पे ऐसे लिखोगे इंडियन नेशनल सेशन कैलकाटा 1920। बेटा ये वही सेशन था जहां पे लाला लाजपत राय हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और यहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिला था। मैंने वर्ड यूज किया स्पेशल सेशन। बेटा स्पेशल सेशन कब का था हमारा? ये था बेटा हमारा सितंबर का। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर कैन आस्क इन अ वे कि स्पेशल सेशन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920। वो कोई कलकत्ता नहीं लिख के देगा, वो चाहता है आप यहां पे कलकत्ता लिखो, इसलिए वो ऐसे आपको देगा। सेकंड आता है हमारा 1920 नागपुर सेशन। बेटे तो बताया आपको, ये आंसर है ये, मगर एग्जामिनर आपको बोलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो कि एनुअल सेशन था। तो बेटा आपके लिए कहीं ना कहीं एमसीक्यू की बात भी हो रही है। बेटा एनुअल सेशन 1920 का कौन सा था? वो था नागपुर। बेटा नागपुर कहां पे? महाराष्ट्र में। एग्जामिनर बेटा आपको यहां पे ऐसे मार्क करके देगा, इजी है, सिर्फ याद करना। अगर ये मार्क किया होगा तो कैलकाटा लिख देना आईएनसी कैलकाटा सेशन 1920। और ये भी कौन सा है? अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में जरूर लिख देना, ये है स्पेशल सेशन। क्या है ये? स्पेशल सेशन। या अभी लिख लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, याद हो जाएगा। क्या पता एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू पूछ ले, वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले। नाउ बेटा ये है आपका नागपुर सेशन। बेटा नागपुर क्या है? नागपुर था आपका एनुअल सेशन। क्या था आपका? एनुअल सेशन, जो कि कब हुआ आपका? 1920 में हुआ, जो कि था दिसंबर में। इसके बेटा आपके इस टाइम पे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे वो थे सी विजयी राघव चराय थे। तो बेटा ये इसका आंसर है, जबकि हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। नाउ 1927 का मद्रास सेशन। बेटा मद्रास सेशन जो था बेटा कहां पे हुआ? आपका सदर्न इंडिया में, तमिलनाडु में। जब भी एग्जामिनर आपको बोलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1927 सेशन, देखो बेटा यहां पे क्वेश्चन एग्जामिनर देगा, कंफ्यूज नहीं होना। 1927 मतलब मद्रास चले जाओ, एनुअल सेशन मींस नागपुर चले जाओ, स्पेशल सेशन मींस कलकत्ता कहीं ना कहीं चले जाओ। तो बेटा यहां पे क्या लिखोगे आप यहां पे लिखोगे मद्रास सेशन आईएनसी 1927। तो बच्चों ये थे हमारे क्या? ये थे हमारे कांग्रेस के सेशंस। अब हम लोग बेटा अगर इतना प्लीज साथ लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करके अब मैं आपसे बात करूंगा सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में, एंड यहीं पे हम लोग मैप को कोई मार्क करेंगे, बता दूंगा एग्जामिनर हमसे पूछ कर रहा है। तो बेटा मेक इट फास्ट। तो बच्चों अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं हमारे सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में। जब बेटा सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अंडरस्टैंड वन थिंग, महात्मा गांधी इंडिया में वापस आए थे कब? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से। इस डेट को आज हम लोग प्रवासीय भारतीय दिवस के नाम से भी मनाते हैं। तो अगर एग्जामिनर कहीं आपसे पूछता है कभी भी कि प्रवासीय भारतीय दिवस किसके नाम से मनाया जाता है, तो बेटा आंसर क्या होगा आपका? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया में डिफरेंट जगहों पे भ्रमण किया, प्रॉब्लम समझी, एंड उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। यू ऑल नो व्हाट इज सत्याग्रह। उन्होंने बोला ट्रुथ ही सब कुछ है, अगर ट्रुथ के हिसाब से चलोगे तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। जो महात्मा गांधी ने इसको यहाँ पे इसके बारे में काफी बात बोली है, जो कि आपने अपने चैप्टर्स में पढ़ी होगी। नाउ सत्याग्रह मूवमेंट्स के अंदर हमारे यहाँ 3 मूवमेंट बोले गए हैं जो कि हमें करते हुए चलने हैं, खेड़ा, चंपारण एंड अहमदाबाद। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, बेटा क्रोनोलॉजी समझते हैं। महात्मा गांधी ने पहला जो अपना मूवमेंट किया बेटा वो था चंपारण मूवमेंट। बेटा चंपारण कहां पे? बिहार में। एग्जामिनर आपको चंपारण लिख के नहीं देगा, एग्जामिनर आपको ऐसे मार्क करके देगा। एग्जामिनर बोलेगा क्या? सर चंपारण जो मूवमेंट है ना बेटा, चंपारण मूवमेंट हमारा इंडिगो प्लांटर, बेटा इंडिगो प्लांटर मूवमेंट से लिंक है। इंडिगो प्लांटर मूवमेंट क्या है बच्चों? ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं हमारे जो आपके प्लांटेशन वाले फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली उनसे इंडिगो की प्लांटिंग कराते थे। इंडिगो बेसिकली हमारे यू कैन से डाई वर्क के लिए, कलरिंग के लिए यूज होती थी, उनको फोर्सफुली कराते थे। एज वेल एज उनको क्या बोला होता कि आप लोग यही ग्रो करोगे, बेचोगे किसको? मुझे, और मैं बताऊंगा आपको प्राइस कितना देना है। तो भैया उनका तो इनजस्टिस है ना। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया, एंड गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स के साथ खड़े होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ, यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दैट इज कॉल्ड एज
चंपारण मूवमेंट। तो एग्जामिनर अगर आपको इससे लिंक हिंट देगा, एग्जामिनर बोलेगा इंडिगो प्लांटेशन मूवमेंट, तो बेटे चंपारण मूवमेंट कब का था? 1917 का था। कब का था? 1917 का था, जो गांधी जी जीत गए थे क्योंकि उनको उनकी बात माननी पड़ी थी, फोर्स हटाना पड़ा था। नाउ बेटा नेक्स्ट गांधी जी ने नेक्स्ट मूवमेंट किया बेटा, वो था आपका अहमदाबाद मिल वर्कर। नाउ बेटा कहानी क्या थी? बेटा ये कहानी थी आपकी फरवरी 1918 की। अहमदाबाद में स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक की गई वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स के थ्रू। तो मतलब ये बेटा जो आपका अहमदाबाद सत्याग्रह है बेटा, ये आपका हो गया मिल वर्कर स्ट्राइक। अगर आपसे एग्जाम में मिल वर्कर स्ट्राइक बोलेगा, इट मींस आपको अहमदाबाद की तरफ जाना है। तो अहमदाबाद बेटा कहां पे है? बेटा गुजरात में ये वाला जो एरिया बेटा अहमदाबाद वाला एरिया आया था। ठीक है, कहानी ये थी, उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया कि पुअर वर्किंग कंडीशन है, उनको बोनस नहीं मिलता, इवन लॉन्ग वर्किंग आवर्स है और तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती। इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधी जी ने सपोर्ट किया, अल्टीमेटली गांधी जी उस सत्याग्रह को भी जीत गए। तो बेटा हमें अगर एग्जामिनर बोलता है मिल वर्कर स्ट्राइक, तो सीधा कहां जाएंगे? अहमदाबाद की तरफ। बच्चे अहमदाबाद और खेड़ा में कंफ्यूज होंगे, बट क्रोनोलॉजी समझो। फरवरी 1918 गया आपका अहमदाबाद के साथ, तो वो कहां पे है बेटा? ये हमारी ये ज्वाइंट पॉइंट है, इससे ऊपर यहां लगाएंगे, हम लिखेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद एंड अहमदाबाद सत्याग्रह। तो बेटा तो बच्चों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, दिस यू नीड टू डू। ठीक है, तो बेटा खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा एक चीज और नॉलेज के लिए, अहमदाबाद जो स्ट्राइक थी यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे महात्मा गांधी के क्लोज आए थे, बड़े लीडर थे, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। नाउ बेटा अब हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह की। बच्चों खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ, तो क्रोनोलॉजी समझ लो। सबसे पहले क्या हुआ? चंपारण 17 में। सेकंड कौन सा हुआ? अहमदाबाद फरवरी 1918 में। इसके कुछ दिनों बाद खेड़ा हो गया था, जो कि हमारा मार्च 1918 की तरफ गया। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, खेड़ा सत्याग्रह को बेटा हम लोग कहते हैं, खेड़ा सत्याग्रह इज नोन फॉर योर पीजेंट सत्याग्रह। एक बेटा रब का फिर से लिख लेते हैं हम। बेटा जो खेड़ा सत्याग्रह है इसको बेटा हम लोग पीजेंट सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? कहानी कुछ लगभग ये थी कि खेड़ा के अंदर प्लेग फैल गया था, एज वेल एज आपका यू कैन से ड्रॉट की वजह से जो वहाँ के पीजेंट जो थे अच्छा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को अच्छा पैसा नहीं दे पा रहे थे, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो इसी के खिलाफ वो कह रहे थे कि भाई हमें प्लीज़ इस बार हमारे ऊपर टैक्स जो है रिमूव कर दो, बट ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे। उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया, क्योंकि वहाँ के लोकल जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी आ गए, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जिसका नाम क्या बना हमने? पीजेंट सत्याग्रह। तो हम लोग क्या मांग करेंगे? अगर हमें पीजेंट सत्याग्रह बोला गया होगा तो बेटा यही हमारा यहाँ पे अहमदाबाद था, तो बेटा यहाँ पे हो गया हमारा खेड़ा। तो अगर आपको ये मार्क किया हुआ आएगा, ऐसे डैश लगा आएगा, तो बेटा आप लिखोगे खेड़ा सत्याग्रह, जो कि आपकी नॉलेज के लिए कब था? मार्च 1918 का था, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीजेंट सत्याग्रह। एग्जामिनर खेड़ा आपको लिख के नहीं देगा, वो पीजेंट सत्याग्रह कहना के आपको लिख के देगा। तो बेटा ये था हमारा सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग। सो जलियांवाला बाग मैसेकर से क्या है, आप लोगों ने कई मूवीज में देखा है, थोड़ा डिटेल में आपको बताया था और ब्रीफ के अंदर। बेटा 1919 मार्च 1919 के अंदर हमारे यू कैन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त रॉयल एक्ट पास कर दिया था। रॉयल एक्ट पास किया था। रॉयल एक्ट क्या था कि जो भी पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो करते उसको जेल बंद कर देगी, और उसके पास भी लीगल प्रोसीजर फॉलो करने का टाइम नहीं होगा, ना ही उसके पास प्रोविजन होगा। इस रूल का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत मिसयूज किया। तो इसी रूल के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में सत्याग्रह अपना स्टार्ट किया था। मगर इफेक्ट क्या था, ध्यान सुनना बात मेरी। पंजाब में दो बड़े लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल। दोनों ने
कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, इस रॉयल एक्ट के खिलाफ बोला, उनको उठा के जेल बंद कर दिया। एंड जब इनको उठा के जेल बंद किया तो वहाँ के लोकल लीडर्स, वहाँ के लोकल जो लोग थे, बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 में उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया एंड प्रोटेस्ट के रूप में, वो पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया उन्होंने। कहाँ पे? आपका जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। एंड बैसाखी का दिन था तो बाकी डिफरेंट स्टेट से भी डिफरेंट जगह से लोग अमृतसर पहुंचे हुए थे। गोल्डन गुरुद्वारे गए, गोल्डन टेम्पल गए हुए थे, गोल्डन गुरुद्वारे गए हुए, गोल्डन वहां से गए हुए, वहां से बाहर आए, एंजॉय कर रहे थे। देन बेटा वहां से उन्होंने मूव किया जलियांवाला बाग की तरफ, जहां पे छोटा सा मेला लगा हुआ था एंड कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। एंड लोगों को नहीं पता था पंजाब में एक दिन पहले ही मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया था, लोगों को पता ही नहीं था। रिजल्ट क्या था? जनरल डायर वहां पहुंच गए अपनी टीम को लेकर, उन्होंने सबको वहां पे गोली मार दी। इसी मूवमेंट का बेटा जो नाम है आपका जलियांवाला बाग मैसेक्रे से पड़ा। अगर एग्जामिनर आपको इससे लिंक हिंट देता है तो बेटा आपको लिखना है अमृतसर, अमृतसर ब्रैकेट में जलियांवाला बाग। दीज थिंग्स यू नीड टू राइट। तो बेटा ये था हमारा इसका मैप का। नाउ हम बात करें डांडी, लास्ट बेटा हमारा यहाँ पे ये। नाउ जब हम डांडी की बात करें, सर डांडी मार्च क्या है? सर डांडी मार्च को हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सर ये क्या है? सर 1930 में महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं लॉर्ड इरविन के आगे बात बोली कि भैया आपने सॉल्ट के ऊपर भी ऐसे किया हुआ है कि सॉल्ट की मोनोपोली है कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रो कर सकती है, बना सकती है, हम तो बना नहीं सकते। जबकि सॉल्ट तो वो चीज है जो कि रिच और पुअर सबके सब लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने इसी के खिलाफ बेटा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया एंड इस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया सॉल्ट सत्याग्रह। उन्होंने क्या किया? अपने आश्रम साबरमती से उन्होंने अपनी मार्च निकाली विद देयर 78 फॉलोअर एंड बेटे यहां से करते करते वो पहुंचे डांडी। 24 डेज लगा के बेटे डांडी पहुंचे एंड डांडी में जाके उन्होंने क्या किया? वाटर बॉयल किया एंड सॉल्ट का जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ था उसको तोड़ा एंड इसलिए बोला गया ये सॉल्ट लॉ उन्होंने तोड़ा एंड दैट इज कॉल्ड एज योर सॉल्ट सत्याग्रह। तो अगर एग्जामिनर आपको सॉल्ट सत्याग्रह बोलेगा तो बच्चों आपके पास ये मार्क किया हुआ आएगा, तो आप लिखोगे यहां पे डांडी मार्च और डांडी एंड आपका बेटा 1 नंबर होगा पक्का। तो बेटा ये पूरा था हमारा 5 नंबर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के मिला के मैप वर्क का। इसकी प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को फिर से देखो, समझ आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना समझ आ गया है। एंड हमसे जुड़े रहना क्योंकि मैं अब आपके साथ जुड़ गया हूं आपकी प्रैक्टिस को शार्पन करने के लिए। आपकी प्रैक्टिस दबा के हम कराएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।